नमस्कार। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बदतर हालत से तो आप वाकिफ हैं। एक, पाकिस्तान इस कदर कर्ज के तले दबा है कि अब आईएमएफ भी पाकिस्तान को नया कर्ज देने को तैयार नहीं है, वो दिवालिया होने के कगार पर है। दो, पाकिस्तान पिछले 75 सालों में अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सत्ता से हटाया, अब इमरान खान ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को ही खत्म करने की ठान ली है। यह शायद पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को इतनी मजबूती से चुनौती दे रहा हो। जो डेंट इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी को पहुंचाया है वो पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं पहुंचाया। हाल में आई बाढ़ ने पाकिस्तान को इस कदर डुबो दिया है कि अब इससे बाहर पाकिस्तान शायद ही निकल पाए। लेकिन एक और बड़ी मुसीबत है जो पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़ी है। इस मुसीबत की एक झलक आपने हाल ही में क्रिकेट के एशिया कप के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद जरूर देखी होगी, जब पाकिस्तान ने एक कड़े मुकाबले में अफगानिस्तान को हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यह तस्वीर आपको याद जरूर होगी। कैसे अफगान दर्शकों ने, अफगान के जो दुबई में सियादा में 2 अफगानी रह रहे हैं, उन्होंने किस कदर पाकिस्तान को पकड़ पकड़ के धुना है। यह पाकिस्तानियों के लिए नई मुसीबत है। यह मसला सिर्फ यहीं तक नहीं है, यह मसला बेहद गंभीर है। दरअसल कुछ इसी तरह की झड़प अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हुई है। मंगलवार को अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों के बीच एक खूनी झड़प हुई मंगलवार को अफगानिस्तान के पख्तिया प्रोविंस के दंडपट्टन एरिया में डूरन लाइन पर, जो कि दोनों ही देशों के बीच एक बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी कुछ बाड़बंदी करने की कोशिश कर रही थी, जिसका तालिबान ने ऐतराज जताया और उसके बाद बात इस कदर आगे बढ़ी कि दोनों ही देशों के बीच गोलाबारी शुरू हो गई। नतीजे में अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के आर्मी के 3 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि यह खबर पाकिस्तान की मीडिया से गायब दिखाई दी, लेकिन सोशल मीडिया पर धीरे धीरे यह कई अलग अलग हैंडल से ट्वीट की गई और कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी यह खबरें आई। उसके बाद बुधवार को तालिबान के डिप्टी स्पोक्सपर्सन बिलाल करीमी ने 3 ट्वीट कर इस खबर की तस्दीक कर दी, पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान डूरन लाइन पर विवादित भूमि पर, जो कि अफगानिस्तान की भूमि है, उस पर बाड़बंदी करने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान की आर्मी को तालिबान के लड़ाकों ने रोकने की कोशिश की। बात आगे बढ़ी, दोनों ही देशों के बीच गोलाबारी हुई, जिसमें दोनों ही देशों के सैनिकों की कैजुअल्टी हुई है। यानी खबर सही है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मीडिया पर उसको नहीं दिखाने दिया। जिसकी हालत इस कदर है जैसे कोई पति अभी अपनी बीबी से पिट कर आया हो और दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन खबर आ रही है कि दरअसल पाकिस्तान के कुछ अलग हैंडल से खबर आ रही है कि दरअसल ये आपस की झड़प में नहीं हुआ, बल्कि तालिबान के स्नाइपर लड़ाकों ने दूर बैठकर पाकिस्तान की आर्मी के सैनिकों को निशाना बनाया और 3 सैनिकों को मार गिराया। ये जरूरत है आज तालिबान के लड़ाकों की, तालिबान के आतंकियों की, कि वो बेधड़क बिना किसी खौफ के पाकिस्तान के आर्मी को चुनौती दे रहे हैं। एक झलक आपने देखी यूएई में मैच के बाद किस कदर झड़प हुई। आपने तब भी देखा होगा जब श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया। उसके बाद अफगानिस्तान में किस कदर आतिशबाजी हुई, नाच गाना हुआ। हालांकि तालिबान ने डांस करने, म्यूजिक पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में, काबुल में और कई दूसरे अन्य इलाकों में आतिशबाजी भी हुई और लोगों ने सड़क पर आकर खुले में झूमे, नाचे, गाया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की हार हुई थी। आज ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है और तालिबान के लड़ाके आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बड़ी चुनौती देने वाले हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान अब इस कदर बुरे दौर से गुजर रहा है कि अब कोई भी उसको लतियाने से नहीं घबरा रहा। जाहिर है तालिबान भी इस मौके का फायदा उठाएगा। यह पहली बार नहीं है, पिछले 1 साल में कम से कम 3 से 4 ऐसी बड़ी झड़पें हो चुकी हैं जिसमें तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया है। हर बार
पाकिस्तान ने जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इस मामले को दबाने की कोशिश की। आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो दुनिया भर के तमाम एनालिस्ट, तमाम जानकारों ने यह कहा था कि दरअसल यह पाकिस्तान की जीत है। दरअसल भारत और यूएस, तमाम अन्य देश किस तरीके से उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, खासतौर पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह का बुरा असर पड़ेगा। लेकिन नतीजे में करीब 1 साल बीत चुका है। उसके बाद आज हालात सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए ही बदतर हो रहे हैं। सिर्फ तालिबान नहीं, बल्कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी, जो कि पहले तालिबान के ही लड़ाके हुए करते थे और बाद में पाकिस्तान वापस आकर उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही जंग छेड़ रखी है, उन्होंने भी पाकिस्तान को हाल ही में कई बार चुनौती दी है। सितंबर महीने के पहले ही हफ्ते में हाल ही में तालिबान टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी के 5 जवानों को मार गिराया था नॉर्थ वजीरिस्तान, केपीके के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके में, जहां पर टीटीपी का बड़ा गढ़ यह इलाका माना जाता है। वहां पर एक डीएसपी को भी टीटीपी के लड़ाकों ने कई घंटों तक कैद करके रखा था। बड़ी मान मुनव्वल करने के बाद ही डीएसपी जैसे अधिकारी को टीटीपी के लड़ाकों ने छोड़ा था। यह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हालत इन दिनों हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि डूरल लाइन यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो 1893 में ब्रिटिश डिप्लोमेट, ब्रिटिश के अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरन ने एक बॉर्डर बनाने की कोशिश की थी तत्कालीन अमीर के साथ मिलकर। उन्होंने खैबर जो पास है उस पर कब्जा जमाने के लिए एक लाइन खींची थी। उसके बाद 1919 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नई लाइन खींची गई थी, जिसको 1947 में जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान ने इसको डूरल लाइन माना, इसको बॉर्डर माना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का। लेकिन उस वक्त भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इस डूरल लाइन को बॉर्डर ना मानने से इनकार कर दिया था। यानी अफगानिस्तान ने कभी भी डूरल लाइन को दोनों देशों के बीच बॉर्डर तस्लीम नहीं किया। उनका यह मानना है कि केपीके और बलूचिस्तान का एक बड़ा इलाका जो कि पश्तून बहुल इलाका है, यह दरअसल अफगानिस्तान का इलाका है और देर सवेर इसको अफगानिस्तान का हिस्सा बनाया ही जाएगा। इस मामले में एक बड़ा किस्सा 1990 में हुआ जब तालिबान, जिसको पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था और मुल्ला उमर बेहद करीब माने जाते हैं, मुल्ला उमर अफगानिस्तान पर राज कर रहे थे अमीर के तौर पर। तब उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के एक जो रिटायर्ड मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर, बाद में जो पॉलिटिशियन बने, वो दरअसल एक राजदूत बनकर, पाकिस्तानी सरकार के राजदूत बनकर वो काबुल गए हुए थे। मुल्ला उमर के साथ खाना खा रहे थे रात को और मुल्ला उमर ने, नसीरुल्लाह बाबर ने मुल्ला उमर से बातों बातों में कहा कि दरअसल वो अब डूरल लाइन के मसले को खत्म करे, डूरल लाइन को वो दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर है वो तस्लीम कर ले, मान ले, इसकी पुष्टि कर दे। कहा जाता है कि मुल्ला उमर इस बात से इतने नाराज हुए कि अफगानियों का जो ट्रेडिशन है कि खाते वक्त दुश्मन को भी वो साथ बिठाकर खिलाते हैं, मुल्ला उमर ने नसीरुल्लाह बाबर को उसी वक्त खाने से खड़ा किया और वहां से दफा हो जाने को कहा। इस किस्से से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जबकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तालिबान पर सबसे ज्यादा था, जब लगभग यही कहा जाता था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सरकार है, तब भी तालिबानियों ने डूरल लाइन को बॉर्डर मानने से इनकार कर दिया था। और अब जब तालिबानियों को लगता है कि उन्होंने अकेले ही यूएस जैसी महाशक्ति को धूल चटा दी है, तो अब तो वो पाकिस्तान की कतई सुनेंगे ही नहीं। नतीजा आप देख ही रहे हैं, पिछले 1 साल में 3 से 4 बार ऐसी बड़ी झड़पें हो चुकी हैं जिसमें तालिबानों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया है। मंगलवार को इसी तरह की घटना हुई और अब जिस तरीके से पॉलिटिकल मंचों से तालिबान के अलग अलग जो लीडर्स हैं उन्होंने इस तरह की धमकियां देना शुरू कर दिया है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और तो बलूचिस्तान का इलाका है उस पर वो कब्जा वापसी कर रहेंगे, जिसको तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा सदियों से मानते रहे हैं। यानी जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि कर्ज, दिवालिया होना, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात, बाढ़,
और वहां पर आसमान छूती महंगाई, इन चारों के तले जो पाकिस्तान दबा हुआ है उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और नतीजे में हम आने वाले दिनों में एक बड़े युद्ध को देख सकते हैं तालिबान और पाकिस्तान के बीच। आगे आगे देखिए होता क्या। नमस्कार।